जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे 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 सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी, हमें हर वक्त हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए गुरु जी का, क्योंकि संगत जी, गुरु जी जब से हमें अपने साथ जोड़ते हैं ना, वो हमारी पल पल रक्षा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम मेरे बच्चे किस मुसीबत में हैं और उनको कैसे बाहर निकालना है। वो हमारी बाह पकड़कर हमें उस रास्ते से चलाते हैं संगत जी। जिस रास्ते पर मुश्किलें होती हैं ना, उस रास्तों में भी हमारे लिए फूल बिछा देते हैं। लेकिन संगत जी, उनके इशारे समझना, उनके मैसेजेस को बहुत ध्यान से समझना, वो हम पर है कि हम उनको कितना समझ रहे हैं, या हम उनकी कितनी बातों को जो वो हमें समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हम उसे कितना सीरियस ले रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। लेकिन ये भी श्योर है संगत जी, एक टाइम बाद हमें समझ में आता है कि गुरुजी ने ये रिप्लाई दिया था, ये चीज़ हमें बताई थी, लेकिन हम समझे नहीं थे उस टाइम पे। सच में संगत जी, मेरे पास बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं कि आंटी जी ये चीज़ गुरुजी ने मुझे बताई थी, लेकिन तब मैं समझी नहीं, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि ये चीज़ इसके लिए थी, इस चीज़ के लिए थी। सच में संगत जी, सच में। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, जब भी आप सोते हैं, सोने से पहले गुरुजी के साथ 2 मिनट से ही पर बात करके सोइए, क्योंकि अपनी कोई परेशानी है, दिनचर्या है, आप गुरुजी से बताकर सोएं। संगत जी, अगला दिन आप जब देखेंगे ना, आपको उससे बेहतर ही मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, आंटी जी ये मेरा पहला सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ पता नहीं कब स्टार्ट हुई है, बट इतना याद है कि मैं संगत जी गुरु जी से जून 2023 में ज़्यादा अटैच हुई हूँ। और एक्चुअली संगत जी, मैंने देखा करती थी कि कहीं शॉप पे गुरु जी की फ़ोटो लगी है तो कहीं घरों में, पर मुझे पता नहीं था कि गुरु जी कौन है, कैसे हैं। सॉरी गुरु जी, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि फ़ोटो को, गुरु जी की स्वरूप को फ़ोटो नहीं बोलते। सॉरी गुरुपा। मैंने अपनी फ्रेंड के स्टेटस पे गुरु जी का स्टेटस देखा, तो मैंने सोचा ये भी अब गुरु जी को मानने लग गया है। ये तो लड्डू गोपाल जी को मानता था, यानी कि श्याम बाबा जी का भक्त था। सॉरी संगत जी इस चीज़ के लिए। फिर संगत जी, मैंने ना अपनी जॉब चेंज करी, क्योंकि पुरानी जॉब थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी और छुट्टियों को लेकर से प्रॉब्लम्स आती थी। जिनके पास मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना था ना संगत जी, वो भी गुरु जी को बहुत मानती थी, और मैंने देखा उन्होंने भी गुरु जी का स्वरूप लगा रखा है और स्टेटस पे। तो फिर मुझे अचानक ही पता नहीं क्या हुआ संगत जी और क्या नहीं हुआ, मैंने ना गुरु जी का मंत्र जाप अपने स्टेटस पे लगा लिया, ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे ऐਵੇਂ ही मैंने उस पर लगा दिया। संगत जी, मुझे पूरा मंत्र जाप तो नहीं पता था गुरु जी का, तो मेरे फ्रेंड का मैसेज आया और कहा, संगत जी ये जो आपने मंत्र लगाया है ना, ये गलत है, ये जो आपने लगाया है
ये ऐसे नहीं लिख के लगाओ, तो इसे ऐसे लिख के लगाओ। तो संगत जी जैसे उसने मुझे बताया, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप को करेक्ट करके और वैसे ही लिख के मैंने फिर से लगा दिया। और तब मुझे पता चला कि गुरुजी का जो मंत्र जाप है ना, बहुत पावरफुल मंत्र है। और तब तक संगत जी मुझे गुरुजी के मंत्र जाप की शक्ति का अंदाज़ा भी नहीं था। और वो तो मैंने बस ऐसे ही मुझे मैंने लगा लिया था। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। फिर संगत जी ना जाने क्या हुआ, मेरे मन में आया कि मैं सर्च करूं कि आखिर गुरुजी कौन है, कैसे थे, कौन है और अब कहाँ हैं। मैंने गूगल पे सर्च किया संगत जी। फिर मुझे समझ आया कि मैं ऐसे ही बैठी थी तो मैंने इंस्टा स्क्रॉल किया, करने लगी। उस पर गुरुजी के मैसेज आने लगे अपने आप ही। मैंने कहा ये तो वही गुरुजी हैं। सॉरी संगत जी, तब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ऐसे मैसेज भी भेजते हैं हमें। तो मैंने इग्नोर कर दिया और संगत जी नेक्स्ट भी इग्नोर कर दिया। और फिर संगत जी एक दिन मैं अपनी मम्मी के घर गई हुई थी। तब ना संगत जी मेरी मम्मी मुझसे बोलते हैं कि मैं ना सत्संग में गई थी तो मुझे वहाँ से गुरुजी का ब्रेसलेट और लॉकेट स्वरूप मिला है, तो लेगी। तो वो मुझे देने लगी संगत जी। मैंने ना जब वो मुझे देने लगे तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, क्योंकि संगत जी मेरे मन में डर था कि कहीं मैं ले लूँ और फिर मेरे अंकल गुस्सा ना करने लग जाए मुझ पे कि तूने क्यों लिया। बट दिल से मैं चाहती थी कि मैं ले लूँ, पर संगत जी मैं ले नहीं पाई थी। फिर एक दिन संगत जी सेम ऐसा ही हुआ। फिर से दोबारा मैं अपनी मम्मी के घर गई हुई थी और मेरी मम्मी ने फिर संगत जी किसी एक दिन संगत जी वो दोबारा मुझे बोला कि कुछ तो ले ले, लॉकेट स्वरूप ले ले या ब्रेसलेट स्वरूप ले ले। क्योंकि संगत जी मैं ना गुरुजी के स्टेटस लगाने लगी थी तो थोड़ा थोड़ा मेरा झुकाव होने लगा था गुरुजी की तरफ। और उन्हें लगा कि तुम मानती हो तो ले लो। मैंने फिर से मना कर दिया कि नहीं मम्मी, अभी नहीं। संगत जी मैं मैरिड हूँ और हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं और मैं अलग रहती हूँ अपने इन लॉज से, मतलब एक गली छोड़ के वो दूसरे बेटे के साथ रहते हैं। तो संगत जी कुछ भी करने से पहले ना एक बार मैं अपने अंकल से ज़रूर बात करती हूँ। तो मैंने उनसे बात की थी गुरुजी के लिए, बट उन्होंने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया। बल्कि संगत जी वो ना चुप ही हो जाते थे या फिर टॉपिक चेंज कर देते थे। तो एक दिन संगत जी जैसे ही मैंने इंस्टा ओपन किया तो सामने गुरुजी का मैसेज आया कि तूने मेरे स्वरूप को मना क्यों किया, तू सुनती नहीं है मेरी। और संगत जी मैं डर गई कि मैंने क्या कर दिया। मैंने गुरुजी को कैसे पता चला कि मैंने मना किया है। ये तो संगत जी चमत्कार ही है, चमत्कार ही है भाई। एक बार सेम इसी तरह से मैसेज आया संगत जी, तो मैंने सोचा मैं अब जाकर मम्मी से ना ले ही आऊँगी। तो मैं नेक्स्ट डे मम्मी के पास गई और बोला मुझे ना आप गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप जो है वो दे दो आप। तभी संगत जी मेरी सिस्टर बोलती है अच्छा गुरुजी के मैसेज आ रहे होंगे तुम्हारे पास ना। संगत जी मैं हैरान हो गई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो जानती है कि गुरुजी के बारे में उसे पता है। बट तब मैंने कहा हाँ और मैसेज आया है और मैं संगत जी ले आई। सॉरी गुरुजी, आप मुझे बार बार अपने आप से जोड़ना चाहते थे पर मैं समझ ही नहीं रही थी, मैं जोड़ ही नहीं पा रही थी। माफ़ करना गुरुजी, क्षमा करना, माफ़ करना संगत जी। फिर क्या हुआ ना, मैंने चुपचाप नेक्स्ट डे नहा धोकर गुरुजी का ब्रेसलेट अपने मंदिर में रख दिया। मैं सोचने लगी कि कहीं मेरे अंकल गुस्सा ना करें। बट संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे अंकल जी आजकल डेली मंदिर में जोत जगाते हैं और माथा टेकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मेरे अंकल ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। वो मन से खुश थे। बस वही होता है ना संगत जी कि मन मानने में होता थोड़ा टाइम लगता तो है। बस संगत जी मैं बचपन से ही
शिव जी को मानती आई हूँ, और जब मुझे पता चला कि गुरुजी शिव गुरुजी हैं, तभी मैंने सोच लिया था कि संगत जी अब तो जो है मेरे गुरुजी ही हैं बस, और कोई नहीं है। एक बार की बात है संगत जी, मेरे भाई के बेटे का बर्थडे फंक्शन था, हमने जाना था वहाँ। तो उस दिन से संगत जी 2 दिन पहले से मुझे ना मैसेज आ रहे थे कि तेरे को एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तेरे को एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, खुश हो जा। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, और सोचने लगी कि पता नहीं कि क्या मिलने वाला है, क्या मुझे गिफ्ट मिलना है या क्या मुझे गुड न्यूज़ मिलनी है वहाँ पर। तो संगत जी गुरुजी ने इतनी कृपा हुई गुरुजी की कि जब हम फंक्शन में पहुँचे ना, तो वहाँ गेट पर ही मतलब अचानक से बटरफ्लाई आई ब्राउन कलर की, और तब ना मैंने सुना था गुरुजी तितली रूप में भी दर्शन देते हैं। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई संगत जी। ये गुड न्यूज़ ही थी कि मुझसे गुरुजी खुद मिलने के लिए आए थे, मेरे लिए ये सच में गुड न्यूज़ थी। और संगत जी इसके बाद संगत जी वो तितली ना बहुत ज़्यादा ऐसे घूम रही थी, और वो पूरी पार्टी छोड़ के वो मेरे चारों तरफ घूमती जा रही थी और आकर मेरी साड़ी पर बैठ गई। अब बता नहीं सकते संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मुझे इतने प्यारे हैं गुरुजी। मैंने मन ही मन में गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना करती रही संगत जी। वो जो पल था ना, वो बहुत खुशनुमा था मेरे लिए संगत जी। मेरा बड़ा मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, पर मेरे अंकल मानते ही नहीं थे और रेडी नहीं होते थे जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो मानते नहीं थे, गुरुजी को बस उनका मन नहीं करता था। एक्चुअली संगत जी मेरे अंकल जी ना अंकल की जो जॉब थी वो छूट गई थी 4 महीने पहले, तब से अब तक लगी नहीं है। वो बहुत पूजा पाठ करने लग गए कि कोई तो सुनेगा, क्योंकि संगत जी खर्चे तो जो है वो कम नहीं होते ना, हम रेंट पे रहते हैं, और मेरी संगत जी सैलरी मेरी भी इतनी नहीं थी कि मेरा इनकी काम चल जाए, बट फिर भी हमारा गुजारा हो रहा था। कैसे हो रहा था ये तो संगत जी गुरुपा ही जानते हैं। संगत जी मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मुझे ना दिवाली से पहले बहुत बार ऐसे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू चिंता करनी छाड़ दे, सब कुछ ठीक होगा, तेरी दिवाली बहुत अच्छी मनेगी। आज तक ऐसे दिवाली नहीं मनी होगी संगत जी, मनाई होगी, ऐसा मुझे मैसेज मिला। संगत जी मैं डेली बस यही सोचती रहती थी कि मेरी 20 की सैलरी, उसमें रेंट देना, ऊपर से दिवाली भी सिर पर आने लगी है, तो कैसे होगा ये सब, कैसे मैनेज करेंगे हम ये सब। और क्योंकि मैं हमेशा अपनी मम्मा मतलब सासू माँ और सिस्टर इन लॉ के यहाँ जाते हैं गिफ्ट्स लेकर, बट इस बार समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कैसे करेंगे। मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। पर जब गुरुजी का मैसेज आने लगे तो संगत जी मैंने सच में मतलब चिंता करनी छाड़ दे, सब ठीक होगा, तेनों पैसे दी कोई कमी नहीं होनी। फिर संगत जी मैंने टेंशन लेनी ही छोड़ दी। अब जो करेंगे वो गुरुजी ही करेंगे, जो करना है वो गुरुजी ही करेंगे। सच मानो संगत जी इस बार की दिवाली हमारे लिए सच में बहुत स्पेशल रही, बहुत ज़्यादा स्पेशल रही। इस बार की दिवाली हमने इतना खर्चा कभी नहीं किया, कभी किसी दिवाली पे नहीं किया जितना इस बार किया। जो मन किया वो लिया, जैसा मन किया वैसे किया। सच में संगत जी गुरुजी बहुत अच्छे हैं, शुक्र है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। सच में मैंने महसूस किया है संगत जी, जब गुरुपा बोलते हैं ना, जो भी गुरुपा बोलते हैं वो करते हैं संगत जी, जो भी करने को कहते हैं वो करते हैं। मैं डेली मंत्र जाप करती हूँ, घर में चलाती हूँ, बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मैं पहले नेगेटिव सी रहती थी, पर जब से गुरुजी का साथ मिला है मुझे, मैं अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील करती हूँ। कोई दिक्कत परेशानी लगती ही नहीं है, कि मैं हमेशा ऐसा लगता है गुरुजी है ना, वो सब कुछ ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी पता ही नहीं चला कि कब मैं गुरुजी के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो गई। बस उठते बैठते मेरे मुंह से सिर्फ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ही निकलता है। ऐसा लगता है कि मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ संगत जी। हालांकि अभी थोड़ी परेशानी है
क्योंकि मेरे जब तक मेरे अंकल की जॉब नहीं लग जाती, क्योंकि वो बहुत परेशान रहते हैं। बस गुरुजी से अरदास है कि जल्दी से गुरुपा उनकी जॉब लगवा दें, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, कभी किसी को जवाब नहीं देते, कभी किसी का गलत नहीं सोचते और सबका बहुत ख्याल रखते हैं और मेरा भी बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। पर उनके साथ हमेशा गलत होता है और उनके ऑफिस वाले ही उनको धोखा देते हैं। ये दूसरी बार हुआ है उनके साथ। इसलिए गुरुपा बस जल्दी से उनको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। मैं यही अरदास करती हूँ आपके सामने कि उनको एक अच्छी सी जॉब मिले और वो भी खुश रहना शुरू हों। और मुझे पता है वो जल्दी ही पूरी कर देंगे आप मेरे प्यारे गुरुपा। मुझे पता है मेरी मदर इन लॉ ना संगत जी, मदर इन लॉ ने छोटा सा गुरुजी का स्वरूप मुझे ला कर दिया बड़े मंदिर से। मैंने उनका एक स्थान बनाया है छोटा सा घर में, क्योंकि इतनी जगह नहीं है ना संगत जी की, छोटा सा घर है। बाकी जैसे जैसे गुरुजी की इच्छा होगी वैसे वैसे ही करेंगे। एक छोटा सा सत्संग और है संगत जी, माफ़ करना, सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है और मुझे माफ़ करना। मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ, बहुत डरी भी हुई हूँ क्योंकि बहुत गलतियाँ हुई होंगी इसमें मुझसे। मैं बहुत नर्वस होकर लिख रही हूँ। बस गुरुजी का नाम लेकर जो आता जा रहा है लिखते जा रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से गुरुजी बोल रहे हैं सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। और आज डांट भी लगाई उन्होंने मुझे कि तू मेरी सुनती नहीं है, क्यों तू सत्संग सबनों शेयर नहीं कर दी, तू सत्संग शेयर कर अपना सब नाल। और दूसरा सत्संग ये है संगत जी, मुझे गुरुजी के मैसेज आए कि तू लोटा ब्लेस करा, और मुझे नहीं पता था कि कैसे होता है ये। तो एक दिन यूट्यूब पे मेरे को सत्संग आया, उसमें लोटा ब्लेस के बारे में था संगत जी। मैं भूल गई संगत जी बताना कि मैं डेली गुरुजी का एक सत्संग जो ज़रूर सुनती हूँ, कि कैसे भी करके मेरी मतलब कोशिश होती है एक सत्संग तो मैं ज़रूर सुनूं, क्योंकि संगत जी क्योंकि उससे मुझे संगत जी बहुत बहुत कुछ पता चलता है। वहीं से मुझे लोटा ब्लेस के बारे में भी पता चला था। तो मेरी सिस्टर इन लॉ का फ़ोन आया कि हम मंडे बड़े मंदिर जा रहे हैं, जाएंगे तो तुम भी चल लो। मन तो मेरा बहुत था, पर मैंने अंकल से पूछा कि दीदी बोल रही है तो बताओ। तो उन्होंने कहा देख लो आप, अगर ऑफिस का अगर मैनेज कर सकते हो तो। संगत जी मैंने कहा कोई नहीं, मैं कर लूँगी। मैं बहुत खुश संगत जी कि मैं बड़े मंदिर जाऊँगी फाइनली। संगत जी मैं बड़े मंदिर मैंने देखा, मैं मॉर्निंग हम गए थे 9 बजे के मतलब करीब। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा वहाँ जाकर, मेरा मन ही ना करे कि मैं यहाँ से संगत जी वापस आ जाऊँ। बहुत सुकून मिला दिल को, शांति, बहुत प्यार था। मतलब हमने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खाया और साथ में संगत जी हमें करा प्रसाद भी मिला। हमने वहीं बैठ के सब कुछ चखा, क्योंकि मैं जो सत्संग सुनती थी ना, उसमें सब बातें थी। जो प्रसाद मिलता है वहीं पर पूरा खाना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, छोड़ना नहीं होता। बस फिर हम निकले वहाँ से, तो वही पास में एक स्टॉल था, टोकन सिस्टम था, जिसे जो चाहिए था वो ले सकता था। मतलब संगत जी गुरुजी के स्वरूप, चरण स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप। तो मैंने सोचा कि मैं पॉकेट स्वरूप ले लूं, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मैं तेनों अपने नाल रखा कर मैनू हमेशा। बट मुझे मिला नहीं, क्योंकि ख़त्म हो गए थे वहाँ पर संगत जी, स्वरूप नहीं बचे थे। पर मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप मिले और मैं उसमें ही बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि संगत जी गुरुजी के चरण ही मिल गए। तो मुझे सच में गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। जो चाहो वो देते हैं, बस मन साफ होना चाहिए, दिल से मानो गुरुजी को, वो सब देंगे। क्योंकि उन्हें पता है संगत जी, सबका पता होता है, क्योंकि उनके बच्चों को कब किस चीज़ की ज़रूरत है वो सब देते हैं। पर वो देते तब है जब वो चीज़ हमारे लिए सही होती है संगत जी। गुरुजी बोलते हैं ना, मांगो नहीं मानो। तो बस आप दिल से गुरुपा को याद करो, वो ज़रूर सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। जो दिया आपने उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत गलतियाँ की होंगी इसमें,
क्योंकि अब तक की लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ शेयर कर रही हूँ। तो बस आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गलतियों को माफ़ करना, मुझे मेरी गलतियों को माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था। आंटी जी, आपका बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।